जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस, जामे भर्यो अपार। वंदो परमानंदमय, समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर, अमृत चंद्र मुनि। आत्मरसी बनारसी, वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के साध्य साधक द्वार पर हमारी चर्चा चल रही है। एक मिशन, एक लक्ष्य कुंद कुंद आचार्य देव ने बनाया था समय सार ग्रंथ में कि मैं शुद्ध आत्मा को दिखाऊंगा। ऐसा लक्ष्य समय सार में कुंद कुंद आचार्य देव ने बनाया और उसी को फॉलो किया अमृत चंद्र आचार्य देव ने। वो बहुत अच्छे फॉलोवर थे कुंद कुंद आचार्य देव के। तो उन्होंने जो अंत में परिशिष्ट लिखे उसमें भी उस लीक को नहीं हटाया। मतलब पूरे समय सार ग्रंथ में आत्मा की बात और आत्मा के साथ सम्यक दर्शन की बात को मुख्य रखा। ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा की तो उनका ध्येय कि किसी भी तरह से ये अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है वो ज्ञानी बन जाए, ऐसा लक्ष्य उन्होंने रखा है ना, कुंद कुंद आचार्य देव ने। और वो ही लक्ष्य अमृत चंद्र आचार्य देव ने ये उपाय उपेय अधिकार या साध्य साधक द्वार में भी रखा। तो यहाँ पर ज्ञान की शक्ति सम्यक, अभी जो आज के हमारे छंद आने हैं उसमें सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक ज्ञान की महिमा ये बताने वाले हैं। क्यों बताने वाले हैं सम्यक दर्शन की? कि कैसे भी हम उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, ऐसा लक्ष्य रखते हुए अमृत चंद्र आचार्य देव ने इसकी बात की। कल जो हमारा 38 नंबर का छंद चल रहा था उसका हेडिंग था ज्ञान और क्रिया का स्वरूप। ज्ञान क्या और क्रिया क्या और दोनों में आपस में क्या संबंध है, उसकी बात यहाँ पर की थी। 38 नंबर का छंद था और उसी का हम आधार लेके गुरुदेव और दादा के क्या वचन थे वो पढ़ रहे थे अनुशीलन में से जब क्लास बंद हुई थी। तो उसकी ही आगे चर्चा करते हैं। छंद क्या था? विनसी अनादि अशुद्धता, कोई शुद्धता पोख। ता परिणति को बुध कहे, ज्ञान क्रिया सो मोख। ये 38 नंबर का छंद था और इसका हम अनुशीलन में से थोड़ा पढ़ रहे थे। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। दिख रहा है? ये स्क्रीन पर आ गया ना? हाँ, ये जो ओरिजिनल कलश है अमृत चंद्र आचार्य देव का, वो ये कलश है। संस्कृत में कलश है, मैं यहाँ से पढ़ती हूँ फिर उसका अर्थ अपन करेंगे, है ना। कलश नंबर है 3267। हाँ, ये 267 नंबर का कलश है। यहाँ से बोलते हैं एक बार। शाद्वाद कोशल सुनिश्चल संयमाभ्याम, यो भावयत्ययहरः स्वमिहोपयुक्त। ज्ञान क्रियानय परस्पर तीव्र मैत्री, पात्रीकृतः श्रयति भूमि मीमांस एकः। देखो जो शब्द पढ़ना है ना, ज्ञान क्रियानय परस्पर तीव्र मैत्री। ज्ञान और क्रियानय में परस्पर में तीव्र तीव्र मैत्री है। छोटी मोटी मैत्री नहीं है, बहुत फास्ट फ्रेंड है। कौन? ज्ञान और क्रियानय दोनों में परस्पर में तीव्र मैत्री है। ये बात यहाँ से अमृत चंद्र आचार्य देव कह रहे हैं। तो अब इसको हम अनुशीलन के हिसाब से दादा ने और गुरुदेव ने प्रवचन रत्नाकर में क्या कहा उसकी चर्चा करनी है। मैं एक बार शेयर करती हूँ। 286 नंबर का पेज है।
एक मिनट। हाँ, ये देखिए, यहाँ से अपन ने कल पढ़ा था, फिर भी एक बार पढ़ते हैं इसको वापस से। मम्मी पढ़ो यहाँ से। बहुत से लोग, कल पढ़ा था किंतु फिर भी थोड़ा सा और पढ़ते हैं अपन इसको। बहुत से लोग ज्ञान क्रिया नए परस्पर तीव्र मैत्री। मैत्री का अर्थ ऐसा करते हैं कि आत्मा के ज्ञान और महाव्रतादि रूप बाह्य क्रिया में तीव्र मित्रता और इसके द्वारा ही साध्य भाव की सिद्धि होती है। किंतु उनका यह अभिप्राय ठीक नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि स्वाद्वाद की प्रवीणता से समझना, अनुभव करना ज्ञानमय है, और सुनिश्चित संयम अर्थात आत्मा में ही लीन हो जाना, आत्मा का ही ध्यान करना क्रिया न है। अरे भाई, आत्म ध्यान की क्रिया ही सुनिश्चित संयम है। हाँ, तात्पर्य यह बस है बस बस कि बस। देखो यहाँ पर ये जो शब्द अपन ने पढ़ा था ना कलश में, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री, इसका अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि आत्मा का ज्ञान और महाव्रतादि रूप बाह्य क्रिया। ज्ञान और क्रिया, क्रिया से हमारा तुरंत कहाँ पर ध्यान जाता है? क्रिया मतलब संयम की बात, महाव्रत करने की बात, व्रत धारण करने की बात, कि इन दोनों में तीव्र मैत्री है और इन दोनों के द्वारा ही साध्य भाव की सिद्धि होती है। साध्य भाव की सिद्धि मतलब सुनीता आंटी, साध्य भाव यानी सिद्ध दिशा की, सिद्ध दशा की प्राप्ति इन दोनों से होती है। किन दोनों से? कि हम आत्मा का ज्ञान भी करें और साथ में महाव्रत आदि का पालन भी करें। ये दोनों चीजें होंगी तो ही हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। ऐसा हम भी मानते हैं, इसमें कोई गलत भी नहीं लगता। किंतु क्या लिखा है? किंतु उनका यह अभिप्राय ठीक नहीं है। क्या अभिप्राय ठीक नहीं है सुशीला आंटी? कि आत्मा का ज्ञान करें, साथ में महाव्रत को धारण करें, ये दोनों चीजें करेंगे तो हमें सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। क्या गलत है इसमें? कुछ भी गलत नहीं लग रहा है अपन देखें तो, है ना। देखो अब इसके आगे तात्पर्य यह है, पढ़िए इसको, पढ़िए रेखा जी, पढ़िए। तात्पर्य यह है, तात्पर्य ये है कि आत्मज्ञान और आत्म ध्यान से ही साधक दशा पूर्वक साध्य दशा प्रकट होती है, उपाय पूर्वक उपाय प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है। हाँ, इसमें अपने सारे शब्द आ गए, उपाय, उपेय, साध्य, साधक, मोक्ष मार्ग और मोक्ष, कि ये दोनों चीजों से आत्मज्ञान प्लस महाव्रतादि का पालन, ज्ञान और क्रिया की मैत्री, इन दोनों से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग भी ये दोनों है और मोक्ष की पूर्णता भी इन दोनों में है ना, ऐसा हमें लगता है। फिर आगे हाँ पढ़िए, जो रेखा जी पढ़िए, साध्य दशा में। साध्य दशा में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वे अनंत काल तक सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अनंत आनंद को भोगते रहते हैं। हाँ, ये उसी का अर्थ जो छंद का अर्थ था। अब यहाँ पर प्रश्न है कि सुनीता आंटी पढ़िए, प्रश्न क्या है यहाँ पर? कहीं कहीं ऐसा भी तो आता है कि तीन कसाई के अभाव रूप वीतराग भाव और महाव्रतादि के शुभ भाव में भी मित्रता है। हाँ, हम भी यही पढ़ते आए हैं कि तीन कषाय का अभाव होता है मुनिराजों के, और उसके साथ महाव्रतादि शुभ भाव होते हैं। तो यही मोक्ष का कारण है, यही मोक्ष का उपाय है। तो इसमें कुछ गलत बात है या सही बात है? गलत बात है या सही बात है ये बीना आंटी? सही लगता है इसमें तो, कि तीन कषाय, कौन से तीन कषाय? चौकड़ी का अभाव, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनकी चौकड़ी यानी 12 कषाय का अभाव ऐसा मुनिराज को होता है और महाव्रत आदि का पालन करते हैं। तो इन दोनों का तो अपने आप सहज ही होता है, उन्हें महाव्रत पालन करने नहीं पड़ते हैं। जैसे ही इन तीन कषाय का अभाव होता है तो अंतरंग में वैसे परिणाम होते हैं और बाहर में वैसा चारित्र भी होता है। तो इस कथन का क्या अभिप्राय है ना? ये उत्तर है, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर प्रश्न की जगह उत्तर समझना। हाँ, उत्तर पढ़िए सुनीता आंटी, पढ़िए उत्तर क्या लिखा है? साधक दशा में
साधक दशा में तीन कसाय के अभाव रूप वीतराग परिणति अर्थात शुद्ध भाव और महाव्रत आदि के शुभ भाव एक साथ पाए जाते हैं। यद्यपि उक्त दोनों भाव परस्पर विरोधी भाव है, एक शुद्ध भाव है और दूसरा अशुद्ध, एक बंध के अभाव का कारण है और दूसरा शुभ बंध का कारण है। तथापि उक्त दोनों भावों में ऐसा विरोध नहीं है कि वे एक साथ रह ही नहीं सके। साधक दशा वे एक साथ पाए जाते हैं। मात्र इतना बताने के लिए उनमें मैत्री भाव बता दिया जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं समझना। समझ में आया? आगे मतलब ये पूरी बात गलत नहीं है कि जहां पर तीन कषाय का अभाव होता है और बाहर में व्रतादि करने के भाव होते हैं, वो दोनों परिणाम एक साथ रहें, उसमें बाधा नहीं है। साधक जीवों को ये दोनों भाव एक साथ होते हैं, है ना। एक साथ ज्ञान धारा और कर्म धारा शब्द भी चलता है ना, वो एक साथ होते हैं। तो उन दोनों में ज्ञान और क्रिया में मैत्री है। वो यही बात बताने के लिए है कि जब तीन कषाय चोकड़ी के अभाव रूप शुद्धता किसी जीव को होगी तो बाहर में महाव्रत आदि के परिणाम भी उसको होंगे ही होंगे। इन बातों में कोई विरोध नहीं है, किंतु विरोध क्या है कि एक शुद्ध भाव है और दूसरा अशुद्ध भाव है। शुद्ध भाव कौन सा है कि जो अंतर में वीतरागता है वो शुद्ध भाव है, और बाहर में जो महाव्रत आदि धारण करने का परिणाम है वो अशुद्ध भाव है। महाव्रत आदि करने का परिणाम अशुद्ध भाव बता रहे हैं। लगता है हमको कि वो, हाँ, जितना मुनिराज को भी शुद्ध भाव है वो तो बंध के अभाव का कारण है, और जितना अशुद्ध भाव या कहें शुभ भाव है वो बंध का ही कारण है ना। तो जो ये प्रश्न आया था कि इन दोनों में मैत्री है, तो मैत्री का अर्थ क्या लेना कि वो दोनों भाव एक साथ साधक दशा में होते हैं, ऐसी मैत्री भाव है। किंतु वो दोनों मिलकर मोक्ष मार्ग हैं, ऐसा नहीं है। रेखा जी, समझ में आ रहा है? दोनों एक साथ होते हैं किंतु दोनों एक साथ मिलके मोक्ष मार्ग हैं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि एक तो बंध का कारण है और एक बंध के अभाव का कारण है। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं? वीतराग भाव है वो तो बंध के अभाव का कारण है, और महाव्रत आदि के भाव है वो बंध का कारण है। इसलिए दोनों मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु हाँ, दोनों मोक्ष मार्ग के समय एक साथ होते हैं, ऐसा बताया गया है। यही मैत्री का अर्थ है। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि ज्ञान मात्र आत्मा में ही साध्य साधक भाव होने से शादवादी को कोई बाधा नहीं आती। जो मैं कह रही थी ना कि वो ज्ञान मात्र आत्मा से हटे नहीं, न कुंद कुंद आचार्य देव न अमृत चंद्र आचार्य देव, दोनों इस पे कि मोक्ष की प्राप्ति में एक होए तिहु काल में परमारथ नु पंथ। हम कितना भी पढ़ लें, कितना भी समझ लें, किंतु अगर मोक्ष होगा तो किससे होगा? एक ज्ञान मात्र आत्मा के आश्रय से ही मोक्ष की प्राप्ति है ना। वो ही साध्य भाव है और वो ही साधक भाव है। ठीक है, इस तरह इसका से। मतलब ये हो गया हाँ कि आत्मा में ज्ञान और ज्ञान में स्थिर रहना ही मोक्ष मार्ग का वो है ना, साधन। हाँ, मतलब ज्ञान आत्मा में स्थिर, आत्मा ज्ञान में स्थिर रहती है और ज्ञान उसके अंदर है ही, और उसी स्थिर में रहना, तो यही हाँ, क्रिया और यही ज्ञान हो गया ना। बराबर बराबर। मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान में ही निश्चय करना है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ। इसे कहते हैं स्वयं ही कर्ता, स्वयं ही कर्म, स्वयं ही क्रिया। ऐसा निश्चय करना और ऐसा जानना, ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। और ऐसे आत्म ज्ञान स्वभावी आत्मा में स्थिर हो जाना, वो सम्यक चारित्र है। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा बताया है ना। ये हुआ इस तरह से हमारा 36 नंबर का छंद। आगे का पढ़ते हैं। सम्यक्त्व से क्रमशः ज्ञान की पूर्णता होती है। सम्यक दर्शन किया, ये संयम भाव और महाव्रत पालन करने से मुनि दशा हुए बिना मोक्ष कैसे हुई?
हाँ देखो, ये तो अभी तो आपको तो अच्छे से समझ में अभी चल भी रहा है ना, ये अभय जी भाई साहब ले भी रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति में ऐसा है, कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना मोक्ष नहीं होता, और जिनके होने पर मोक्ष हो भी और नहीं भी हो। क्या कहा बीना आंटी, वापस बोलो। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना मोक्ष नहीं होता, और जिनके होने पर मोक्ष हो भी और नहीं भी हो। ऐसे कौन से भाव हुए कि महाव्रतादि, मुनि दशा, ऐसी ऐसी चीजें हैं, है ना। क्योंकि 5 पांडव के उदाहरण में हम देखते हैं ना कि 3 को तो मोक्ष हो गया और 2 को मोक्ष नहीं हुआ। दोनों ने महाव्रत धारण किए, 5 ने महाव्रत धारण किए, 5 ने मुनि दशा धारण की, किंतु 3 को मोक्ष हो गया और 2 को मोक्ष नहीं हुआ, है ना। तो नियम से मोक्ष हो ऐसा नहीं, किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता, ये ऐसे भाव हैं कि इनकी पूर्णता होने पर मोक्ष हो ही हो, गारंटी है ना। तो पुरुषार्थ, और वास्तव में हम पुरुषार्थ किस तरफ कर सकते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में ही पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो बिना आंटी मुनिव्रत नहीं धारण करना है, उसके बिना कि वो स्वतः हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेंगे। 3 कषाय का अभाव होगा तो वो भजन में ना, वस्त्र का धागा नहीं पर जिसने तन पे धारा है, दिगंबर वेश न्यारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग। क्या वस्त्र का धागा नहीं फिर जिसने तन पे धारा है। अंदर में 3 कषाय का अभाव हुआ तो अपने आप वस्त्र का धागा तक रखने का भाव उसके हृदय में नहीं होगा। बाहर से कोशिश करेंगे तो जरूरी नहीं है अंदर में वैसा हो, किंतु अंदर में वैसे परिणाम हो जाएंगे, उतनी वीतरागता हो जाएगी तो बाहर में नग्न दशा स्वतः आ जाएगी। इसलिए पुरुषार्थ किस तरफ करना बीना आंटी के अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना कि मैं आर्य का बन पाऊं, अपने शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना कि मैं पुरुषोदोपवास कर लूं, एक दिन एकाशन, दूसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकाशन, ऐसा अपने शरीर को बनाने में पुरुषार्थ करना कि नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। शरीर ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र को धारण करने की तरफ प्रयास करना है। वेरी गुड, बस ये सार की बात आपने समझ ली। क्यों? क्योंकि शरीर को हष्ट पुष्ट रखना ये हमारे हाथ में नहीं है। शरीर का ऐसा सहनन बना लेना कि मैं इतने व्रत उपवास कर सकूं, ये सब पूर्व कर्म के उदय से हमारा शरीर की रचना वैसी है। कोई कर सकता है 10 दिन के उपवास, कोई नहीं कर सकता है ना। इच्छा तो बहुत है उस जीव को कि मैं भी 10 दिन के पर्युषण में उपवास करूं, किंतु शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है ना उपवास नहीं करना। किंतु सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना ये मेरे भाव हैं, इसलिए मैं इन्हें कर सकता हूं। पुरुषार्थ उसी जगह करना जहां हमारी चले, जहां हमारी नहीं चले वहां पुरुषार्थ भी नहीं करना। हमारे घर में 2 बच्चे हों, एक बच्चा हमारी बहुत सुनता हो और दूसरा बच्चा हमारी नहीं सुनता हो, तो समझदारी किसमें है? किसमें है रेखा जी? कि जो सुनता हो ना उसे ही समझाने की कोशिश करो, जो नहीं सुनता है उसे समझाओगे तो खुद ही दुखी होगे कि वो कहेगा मम्मी आप चुप रहो, मत बोलो, मैं कर लूंगा अपने हिसाब से। इसलिए पुरुषार्थ भी वही करना जहां चल सके। तो शरीर में हमारी नहीं चल सकती है, किंतु अपने परिणामों में शुद्ध भाव करने में हमारी चल सकती है, हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, तो उसका पुरुषार्थ करना है ना। चलिए, सम्यक्त्व से क्रमशः ज्ञान की पूर्णता होती है। दोहे हैं 3, 2 दोहे हैं, एक साथ बोलते हैं। जागी शुद्ध समकित कला, बगी मोख मग जोई, वहे करम चूरन करे, क्रम क्रम पूरन होय। जाके घट ऐसी दशा, साधकता को नाम,
जैसे जो दीपक धरे सो उजियारो धाम। क्या लिखा, इसका हेडिंग क्या है इस छंद का? सम्यक्त्व से क्रमशः ज्ञान की पूर्णता होती है ना? तो कौन से भावों से होती है उसकी बात करते हैं। आगे आगे, अच्छा। है ना? जागी शुद्ध समकित कला बगी मोक्षमय जोई। जिसके हृदय में सम्यक्त्व की कला जागृत हो गई है, सम्यक दर्शन की कला जागृत हो गई है, बगी मोक्षमय जोय, वो ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। शुरुआत कहाँ से? सम्यक साधक दशा की बात हो रही है, हमारा साध्य साधक द्वार चल रहा है ना। तो जिसके हृदय में सम्यक्त्व की कला जागृत हो गई है, वो ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी नहीं है। और सरल शब्दों में कहें कि जब तक रिजर्वेशन नहीं है, तब तक हम ट्रेन में चढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। तो आगे की जर्नी कैसे करेंगे? तो सम्यक दर्शन वो रिजर्वेशन है कि हमारी सीट पक्की हो गई है मोक्ष मार्ग में चलने के लिए। वह कर्म चूरन करे क्रम क्रम पूरन होई। वो ही जीव कर्म को चूरन करे, कर्म का नाश करता है और क्रम क्रम से पूर्ण दशा को प्राप्त होता है ना? इसमें भी अगर हम वो लगाएं कि किसके साथ क्या होता है, तो मोक्ष जाने के लिए नियम पूर्वक शर्त क्या हुई कि सम्यक दर्शन करेंगे तो मोक्ष में जाने के अधिकारी हैं। जिसको सम्यक दर्शन होगा वो नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा। जो पाठशाला सुनेगा वो मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा बीना आंटी? जो रोज पाठशाला सुनेगा वो है जाएगा या नहीं जाएगा? हाँ, वेरी गुड। जो पाठशाला सुनेगा नहीं, वो जरूरी नहीं है मेरे कि हिसाब मोक्ष से में तो जाए या पाठशाला नहीं। सुनने से नहीं जाए, ना हाँ जाए। है ना? जरूरी नहीं है कि वो मोक्ष में जाए या नहीं जाए, किंतु अगर सम्यक दर्शन कर लिया तो नियम से कर्म को चूर्ण करके, कर्म को नष्ट करके, क्रम क्रम पूर्वक मतलब गुणस्थान धीरे धीरे आगे गुणस्थानों को पार करते हुए पूर्ण दशा को अर्थात साध्य दशा को प्राप्त होगा। वो ही साधक जीव साध्य दशा को प्राप्त होगा। जाके घट ऐसी दशा साधकता को नाम। जिसके हृदय में ऐसी दशा मतलब सम्यक्त्व की दशा धारण हो गई है, वही जीव साधकता को नाम। वास्तव में वही जीव मोक्ष मार्ग का साधक है ना? साधक बहुत तरह के होते हैं। कल भी बात की थी कि जो पढ़ाई कर रहा है वो भी साधक है। किस चीज का साधक है? वो एग्जाम देने का साधक है, वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। खाना बनाना भी एक साधना है, किंतु खाना बनाने वाले साध्य की, खाना बनने रूप साध्य की प्राप्ति उसको होगी। और हमें क्या करना है? मोक्ष मार्ग की साधना करना है। तो जीव जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा वही जीव मोक्ष मार्ग का साधक है। जैसे जो दीपक धरे सो उजियारो धाम। अर्थात जिसने अपने घर में दीपक जलाया है उसी के घर में उजाला होगा। उजियारो सो उजियारो धाम, धाम मतलब स्थान, उसके घर पर ही उजाला होगा। दीपक कहीं और जलाए और उजाला कहीं और हो, ऐसा नहीं होगा। तो जिसने अपने हृदय में
सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी दीपक जलाया है, उसे ही पूर्ण सिद्धत्व रूपी उजाले की प्राप्ति होगी, या कहें केवल ज्ञान रूपी उजाले की प्राप्ति उसे ही होगी जिसने सम्यक्त्व का दीपक अपने हृदय में जगा लिया है। अर्थ पढ़िए इसका, बीना आंटी पढ़िए अर्थ। सम्यक दर्शन जो किरण प्रकाशित होती है और मोक्ष के मार्ग में चलती है, वह धीरे धीरे क्रम का नाश करती है, करती हुई परमात्मा बनती है, जिसके चित्त में ऐसी सम्यक दर्शन की किरण का उदय हुआ है, उसी का नाम साधक है। जैसे कि जिस घर में दीपक जलाया जाता है, उसी घर में उजेला होता है। हाँ, मतलब सम्यक दर्शन रूपी दीपक जहाँ जलेगा वहीं केवल ज्ञान रूपी उजाला भी होगा। इस तरह से यहाँ पर भी वापस सम्यक्त्व की ही महिमा, जो मैं कह रही थी ना शुरू में, कि अपनी लीक से हटे नहीं अमृत चंद्र आचार्य और कुंद आचार्य देव। हम तो थक गए सुनते सुनते, क्या थक गए बेला भाभी सुनते सुनते, कि रोज वही सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन, आत्मा आत्मा आत्मा। हम तो थक गए सुनते सुनते, किंतु वो सुनाते हुए नहीं थके। अभी तो और देखो आगे के छंद में सम्यक्त्व की महिमा बता रहे हैं। कब तक सुनना ये बात को, कि जब तक हम सम्यक दर्शन धारण नहीं कर लें तब तक सुनना। तब तक सुनी नहीं है हमने बात। क्यों? क्योंकि 1 घंटा सुन के और बस निकाल दिया है। किंतु जब अंदर में ये हृदय में बात जिस दिन पक्की हो गई ना, कि वास्तव में मोक्ष में जाने का एक यही उपाय है, उस दिन गारंटी है कि हम सब सम्यक्त्व के लिए पुरुषार्थ कर लेंगे। अभी तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं चोर बैठा हुआ है। क्या चोर बैठा हुआ है? कि नहीं, कहीं ना कहीं ये शुभ भाव करते करते मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। मैं अभी 3 क्लास ही सुन रही हूँ दिन में। जिस दिन मैं 8 घंटे स्वाध्याय और क्लास सुनने लगी, उस दिन पक्का है कि मेरे को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये चोर बैठा हुआ है। इसलिए हमारा बढ़ता हुआ शुभ भाव हम बढ़ता हुआ कर रहे हैं, किंतु शुद्ध भाव की तरफ पुरुषार्थ शुरू भी नहीं किया है ना। देखिए अब और सम्यक्त्व की महिमा यहाँ से बता रहे हैं बनारसी दास जी। सम्यक्त्व की महिमा सवैया 31 है। एक साथ बोलते हैं मिलके। आज थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है मेरा। हाँ, जाके घट आपकी जिनवाणी में से ही बोलिए आप। जाके घट अंतर मिथ्यात अंधकार गयो, भयो पर गास शुद्ध समकित भान को। जाकी मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी, जान्यो जिन मरम अवाची भगवान को। जाको ज्ञान तेज बग्यो उद्यमी उदार जग्यो, लगो सुख पोख सम रस सुधा पान को। ताही सुविचक्षण को संसार निकट आयो, पायो तीन मार्ग सुगम निर्वाण को। देखो वापस से वही बात कि कौन मोक्ष का अधिकारी है, किसके सम्यक्त्व की, जिसने सम्यक दर्शन को धारण किया है वही मोक्ष का अधिकारी है। हाँ मैं पढ़ती हूँ इधर से ही। जाके घट अंतरम मिथ्यात अंधकार गयो, जिसके हृदय में, जिसके अंतरंग में मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया है। भयो पर गास शुद्ध समकित भान को, और सम्यक दर्शन रूपी भान को मतलब सूर्य का, सम्यक दर्शन रूपी सूर्य का प्रकाश जिसके हृदय में हो गया है। एक बार में एक चीज ही रहेगी, अंधेरा या उजाला। तो जिसके सम्यक दर्शन का उजाला हो गया है और मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया है। मिथ्यात्व को 2-3 उपमाएं देते हैं अपने यहाँ पर हमेशा। कौन कौन सी उपमाएं होती है? एक तो मदिरा की,
मोह महामद पियो अनादि। एक तो मदिरा की उपमा देते हैं और दूसरा अंधकार की, मिथ्यात्म नाश वेको, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए। तो यहाँ पर किसकी उपमा दे रहे हैं कि मिथ्यात्व रूपी अंधकार का जिसके हृदय में नाश हो गया है, और भयो परगास शुद्ध समकित भान को, और जिसके हृदय में सम्यक दर्शन रूप सूर्य की जिसे प्राप्ति हो गई है। जाकी मोह निद्रा घटी ममता पलक फटी, जग्यो जिन मरम अवाची भगवान को। और जिसके मोह रूपी निद्रा, यहाँ पर मोह नींद की उपमा दी है कि मोह रूपी निद्रा जिसकी घट गई है, ममता पलक फटी, और जिसके हृदय में ममता, मतलब जिसकी ममता रूपी पलक फट गई है, मतलब ममता, पलकें जब सोते हैं तब क्या होती है, पलक बंद हो जाती है, जागृत होते हैं तो पलकें खुल जाती है। तो ममता रूपी पलक जिसकी खुल गई है, जो बंद थी वो पलक खुल गई है। जान्यो जिन मरम अवाची भगवान को। देखो यहाँ भगवान का अर्थ कौन सा लेना, अगर हम जनरल भाषा में अर्थ करते रहेंगे तो भगवान मतलब क्या समझेंगे, भगवान की बात चल रही है, किंतु यहाँ पर कौन से भगवान की बात चल रही है, जो गुरुदेव का भगवान था, भगवान आत्मा, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। जान्यो जिन मरम अवाची भगवान को, कि जिस आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते ऐसे वचनातीत भगवान आत्मा के मर्म को जिसने जान लिया है। जाको ज्ञान तेज भग्यो उद्यमी उदार जग्यो, और जिसका ज्ञान और तेज मतलब सम्यक ज्ञान और पुष्ट होता गया, भग्यो उद्यमी उदार जग्यो, और जिसने अपने पुरुषार्थ को भी आगे बनाए रखा, लगो सुख पोक सम रस सुधा पान को, और जिसने समता रूपी अमृत का पान करके जो पुष्ट हो गया, पोख हो गया मतलब समता रूपी अमृत का पान करके जो पुष्ट हो गया। कल परसों भी अपन बात कर रहे थे ना कि समता कब प्रकट होगी, कि जब सम्यक दर्शन होगा ना तो समता अपने आप सहज रूप में प्रकट हो जाएगी। समता मतलब क्या होता है, समभाव रखना। समता भाव रखना मतलब समभाव। तो मुनिराज कैसे समभाव रख पाते हैं, शत्रु में, मित्र में, महल में, मसान में, सब में कैसे समता भाव रख पाते हैं, क्योंकि वे वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, है ना। वो समझते हैं कि ये पर द्रव्य है, चाहे वो महल है या मसान है। जैसा महल मेरे लिए पर द्रव्य है वैसा ही मसान भी मेरे लिए पर द्रव्य है, इसलिए दोनों में समता भाव आ जाता है। शत्रु मित्र, कि कोई मेरा भला कर रहा है कोई मेरा बुरा कर रहा है, तो दोनों को क्या जानते हैं, दोनों मेरे लिए परद्रव्य हैं। तो समता की जननी कहाँ है, कि सम्यक दर्शन किया तो एक समता भाव आ जाता है कि सारे पदार्थ में एक आत्म द्रव्य और मेरे अलावा जितने भी पदार्थ वे सब परद्रव्य, तो अपने आप समता हो जाती है। तो जो जीव मोक्ष मार्ग में लगते हैं वो ही समता रूपी अमृत का पान करते हुए पुष्ट हो जाते हैं। ताही सुविच्छन को संसार निकट आयो, वैसे ही सुविक्षण मतलब बुद्धिमान पुरुष का संसार निकट आ जाता है। अब संसार निकट आ जाता है बेला भाभी, अगेन संसार निकट आ जाता है कि संसार का पार निकट आ जाता है, हम निकट आ जाते हैं। हाँ, उसका संसार का नाश, संसार निकट आ जाता है। ये बोलने के लिए ऐसा बोल देते हैं, जैसे अपन बोले ट्रेन में बैठे हैं कि अब दिल्ली पास आ गई है, दिल्ली दूर नहीं है, निकट आ गया है दिल्ली, मतलब हम दिल्ली पहुंचने ही वाले हैं। तो संसार निकट आ जाता है मतलब संसार का पार निकट आ जाता है, अब उसका अधिक संसार नहीं रहा है, बहुत कम संसार उस सम्यक दृष्टि उस बुद्धिमान पुरुष का बहुत कम संसार बचा है। पायो तीन मार्ग सुगम निर्वाण को, और उसने जो बहुत सरल मोक्ष मार्ग है उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करके निर्वाण को अर्थात सिद्ध दशा को वो जीव प्राप्त कर लेता है। अगेन देखो यहाँ अमृत चंद्र आचार्य देव, बनारसी दास जी और कुंद आचार्य देव की सम्यक दर्शन की महिमा करने का एक अलग तरीका है।
और दौलत राम जी ने जो 6 डाला में वर्णन किया, उन्होंने सम्यक्त्व की महिमा अलग तरीके से बताई। उन्होंने कैसे सम्यक दर्शन को क्यों प्राप्त करो कि प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। उन्होंने क्या कहा कि रेखा जी, आपको डर लगता है ना, मैं पशु नहीं बन जाऊं, मैं नरक में नहीं चले जाऊं, ये डर लगता है तो क्या करो, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। ऐसे करके सम्यक्त्व की महिमा की। और यहाँ अमृत चंद्र आचार्य देव, कुंद आचार्य देव, ये किस तरीके से सम्यक्त्व की महिमा कर रहे हैं कि तुमको जितना भी सुख चाहिए वो सब, तुम्हें मोक्ष जाना है तो उसकी प्राप्ति भी सम्यक दर्शन से। तो ये एक सम्यक्त्व की महिमा करने का अलग तरीका है। अगर सम्यक्त्व प्राप्त हो गया तो तुम समता रूपी अमृत का पान करोगे, सब में समभाव आ जाएगा। तो ये भी सम्यक्त्व की महिमा करने का एक अलग तरीका है। वास्तव में तो सम्यक्त्व की इतनी महिमा है कि हम कितना भी वर्णन कर लें उसे बता नहीं सकते। तो क्या करना कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो उसके सारे सुख, सारे फायदे तुम्हें अपने आप मिल जाएंगे। वचनों में कहने की बात नहीं है, वास्तव में श्रद्धान में उस सम्यक्त्व को प्रकट करो, है ना। अर्थ पढ़िए इसका, बेला भाभी पढ़ो अर्थ इसका। जिसके हृदय में मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट होने से शुद्ध सम्यक दर्शन का सूर्य प्रकाशित हुआ, जिसकी मौन इंद्रा हट गई और ममता की पलकें उघड़ गए पड़ी, जिसने वचनातीत अपने परमेश्वर का स्वरूप पहचान लिया, जिसने ज्ञान का तेज प्रकाशित हुआ, जो महान उद्यम में सावधान हुआ, जो साम्य भाव का अमृत रस पान करके पुष्ट हुआ, उसी ज्ञानी के संसार का अंत समीप आया है और उसने ही सुगम मार्ग पाया है। हाँ, मतलब वास्तव में मार्ग बहुत कठिन नहीं है, किंतु उस मार्ग की महिमा नहीं आई है, और सबसे बड़ी बात उस मार्ग का विश्वास नहीं हुआ है, इसलिए वो मार्ग कठिन लगता है। एक आता है ना अपनी वो जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाई। तो मोक्ष मार्ग कठिन है या सरल है कि वास्तव में तो सरल है, क्योंकि अपना ही स्वभाव है, किसी पर की जरूरत नहीं है। कठिन क्यों लगता है? क्योंकि अनादि का अभ्यास नहीं है, इसलिए कठिन लगता है। तो हम सब उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े। इससे बात, अब कल जो प्रकरण चलेगा वो सम्यक ज्ञान की महिमा आगे के 42 नंबर के छंद में चलेगी, वहां से कल की बात करेंगे। पुष्पा जी अब मुझे नए लग रहे हैं। जय जिनेन्द्र, आपको अगर आपकी खिड़की खोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप कौन हैं। अभी पर्दा बंद है आपका। चलिए, जय जिनेन्द्र, जिनवाणी स्तुति करते हैं। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे नए